नमस्कार दोस्तों, 23 जुलाई 2024 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा यूनियन बजट 2024 का पेश होने जा रहा है। इस बार सैलरीड क्लास वालों को बहुत एक्सपेक्टेशन है इस यूनियन बजट से। 2024 में जब इंटरिम बजट आया था, हालांकि चुनावी बजट था जिसमें खास कुछ सैलरीड टैक्स पेयर के लिए छूट नहीं मिली थी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया था। लेकिन इस बार सैलरीड क्लास वालों के बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है यूनियन बजट को लेकर। उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं और उनके क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। बजट 2024 के अंदर सैलरीड वालों के लिए क्या बड़ा बदलाव जो है इनकम टैक्स में किया जा सकता है, या क्या नए बेनिफिट या क्या नई सुविधाएं इनकम टैक्स द्वारा सैलरीड क्लास वालों को मिल सकता है, जिसके अंदर बजट में जो है चेंज हो सकता है। टैक्स स्लैब से लेकर डिडक्शन तक, न्यू टैक्स रिजिम से लेकर ओल्ड टैक्स रिजिम तक क्या क्या बदलाव किया जा सकता है या क्या क्या बेनिफिट जो है सैलरीड क्लास को मिल सकता है, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं यूनियन बजट 2024 के अंदर निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो पेश किया जाएगा, जिसके अंदर क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है सैलरीड क्लास वालों के लिए। कई एक्सपर्ट द्वारा ये जो बजट 2024 के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में कई फायदे देखने को मिलेंगे। मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए न्यू टैक्स रिजिम के अंदर सरकार द्वारा पिछले साल जो है 2.5 लाख से लिमिट बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई थी, लेकिन इस बार बजट 2024 के अंदर भी हो सकता है कि न्यू टैक्स रिजिम में और ज्यादा टैक्स पेयर को चुनाव करने के लिए, न्यू टैक्स रिजिम और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार जो है अब न्यू टैक्स रिजिम की जो 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको बढ़ाकर हो सकता है 5 लाख भी कर दे। तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, मोटिवेशनल करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स पेयर है, सैलरीड क्लास पर्सन जो है वो न्यू टैक्स रिजिम की तरफ आए, तो न्यू टैक्स रिजिम की 3 लाख की जो अभी हाल लिमिट है उसको बढ़ाकर जो है वो 5 लाख तक भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो हायर टैक्स रेट है 30%, 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स रेट लगता है, उसको शायद जो है वो कम करके 25% तक लाया जा सकता है। तो यहां पर जो हायर टैक्स स्लैब है, यानी जो हायर सैलरीड पर्सन है जिनकी 15 लाख से ज्यादा की सालाना इनकम है, उन्हें बेनिफिट देने के लिए 30% से टैक्स रेट घटाकर 25% तक भी लाया जा सकता है। तो न्यू टैक्स रिजिम के लिए कई फायदे देखने को इस बार मिल सकते हैं बजट 2024 में। इसके साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को भी, जो लोग ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं, खर्चे डिडक्शन इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों को भी शायद फायदा मिल सकता है। क्या फायदा मिल सकता है? ओल्ड टैक्स रिजिम में जो हायर स्लैब है 10 लाख, उसे बढ़ाकर जो है 20 लाख तक किया जा सकता है। 10 साल हो चुके हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर कोई भी स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है, जिसको देखते हुए इस बार एक्सपेक्टेशन, अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरीड क्लास वालों को बेनिफिट देने के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम में भी जो बदलाव किया जाएगा, जिसमें 10 लाख से बढ़ाकर जो लिमिट है 20 लाख तक कर दी जाएगी। जो हायर स्लैब है 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो 30% टैक्स लगता है, जिसको अब सरकार बढ़ाकर हो सकता है 20 लाख तक कर दे। इसके अलावा सेक्शन 80C का जो बेनिफिट है 1.5 लाख रुपया, वो भी 10 साल से अभी भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 2014 के अंदर इसमें चेंज किया गया था, 1 लाख से बढ़कर इसे 1.5 लाख किया था, उसके बाद अभी तक इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो 80C के अंदर कई बेनिफिट इन्वेस्टमेंट आपको मिलते हैं अगर आप LIC पॉलिसी लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, PPF में निवेश करते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट आपको सेक्शन 80C द्वारा मिलते हैं, जिसकी लिमिट इस बार बढ़ाकर 1.5 लाख से 2 लाख तक की जा सकती है। तो 2 लाख यानी 50,000 का और फायदा जो है यहां पर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में दिया जा सकता है। तो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम रिलेटेड ये बदलाव जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा के बजट 2024 में जो है देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जो दूसरा बड़ा फायदा आपको बजट 2024 के अंदर सैलरीड क्लास वालों के लिए देखने को मिल सकता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन रिलेटेड। न्यू टैक्स रिजिम में गए साल स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वो इंट्रोड्यूस किया था, यानी न्यू टैक्स रिजिम में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया था। उससे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ नहीं था, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को ही स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अलाउ किया जाता था, यानी सैलरीड क्लास पर्सन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादातर चुनते थे क्योंकि उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 रुपए तक का।
लेकिन सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में गए बार भी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वो इंट्रोड्यूस किया था, 50,000 का फायदा और एक्स्ट्रा जो है यहां पर दिया था जो सैलरीड क्लास पर्सन है। इस बार भी हो सकता है कि न्यू टैक्स रिजीम द्वारा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्कीम को स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, जो एक बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड क्लास को मिलता है, पेंशनर को मिलता है, उसकी लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक की जा सकती है। हालांकि इसमें 25 या 50,000 का जो है बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी 75,000 भी किया जा सकता है और 1 लाख रुपए तक भी किया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन रिलेटेड जो ये फायदा है, बेनिफिट है, न्यू टैक्स रिजीम वालों को जो ऑप्ट करेंगे, जो सैलरीड पर्सन है, उनको ये फायदा मिल सकता है। आ जाते अपने थर्ड पॉइंट पे, तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस पर भी फायदा जो है टैक्स पेयर को देखने को मिल सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनका एचआरए जिन्हें मिलता है एम्प्लॉयर से, और अगर वो रेंट पे रहते हैं यानी भाड़े के मकान में रहते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो उन्हें एचआरए में इस बार जो है ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। एचआरए द्वारा मेट्रो जो सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी सिटी में ज्यादा एचआरए का फायदा मिलता है। यानी ऐसे करदाता, ऐसे नौकरी पेशा लोग जो इन सिटीज में रहते हैं, उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है, जबकि अन्य बाकी की सिटी है उन्हें कम फायदा मिलता है एचआरए से। तो इस बार एक्सपर्ट द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एचआरए हाउस रेंट अलाउंस में इस बार जो है बढ़ोतरी की जाएगी नंबर ऑफ सिटीज में, यानी जो मेट्रो सिटी है उनमें और नंबर्स जो है ऐड किए जाएंगे और सिटीज को ऐड किया जाएगा, ताकि और जगह से भी जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें फायदा मिल सके। यानी एचआरए का ज्यादा फायदा दिया जाने का इस बार जो है बजट 2024 के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है सैलरीड क्लास पर्संस के। आ जाते अपने अगले पॉइंट पे, तो रिबेट का भी फायदा आपको देखने को मिल सकता है। सेक्शन 87A रिबेट के अंदर गए साल न्यू टैक्स रिजीम में लिमिट जो है 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी थी, और जो सैलरीड क्लास है उन्हें एक्स्ट्रा 50,000 का फायदा मिल गया था, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ किया गया था। लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा के टैक्स रिबेट जो है इस बार लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर इसे 7.5 लाख कर दिया जाएगा। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए 50,000 अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलेगा, यानी 8 लाख रुपए तक का फायदा उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा जो अन्य टैक्स पेयर अर्न करदाता है 7.5 लाख रुपए तक के टैक्स रिबेट मिल सकते हैं। यानी पहले 25,000 रुपए तक का टैक्स की छूट मिलती थी, जिसको बढ़कर जो है वो 30,000 रुपए तक का टैक्स का छूट आपको मिल सकता है। यानी 7.5 लाख यानी 50,000 और टैक्स रिबेट जो है वो आपके लिए इंक्रीज हो सकती है न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए। यानी जो न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करेंगे, पिछले साल हमने देखा था टैक्स रिबेट जो है लिमिट जो है वो बढ़ाई थी 5 लाख से सीधा कर दिया था 7 लाख रुपए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो करदाता है न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करे। इस बार भी एक्सपर्ट द्वारा यही बताया जा रहा है कि इस बार भी न्यू टैक्स रिजिम में ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर, ज्यादा से ज्यादा सैलरीड क्लास वालों को अट्रैक्ट करने के लिए जो रिबेट है उसकी लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक की जा सकती है। अपने अगले पॉइंट पे, तो कई बार नौकरी पेशा लोग अपनी एक सिटी छोड़कर दूसरी सिटी जाते हैं नौकरी करने के लिए, और वहां पर नौकरी करते करते वो घर लेते हैं लोन पर, और लोन पर लेने के बाद उसका ब्याज चुकाते हैं, उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी रिपेमेंट करते हैं, तो उसमें भी आपको कई बार डिडक्शन मिलता है। रिपेमेंट करने पर आपको सेक्शन 80C का डिडक्शन मिल जाता है ओल्ड टैक्स रिजिम में, और जो इंटरेस्ट ब्याज आप चुकाते हैं, घर आप खरीदते हैं, उसमें रहते हैं अगर आप हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट की छूट मिल जाती है। लेकिन वहां पर मैक्सिमम कैप जो है लॉस रखा गया है हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख रुपए तक का, तो इसको सरकार द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है। एक्सपर्ट द्वारा मानना है कि जो होम बायर है रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए, और जो होम बायर को बेनिफिट देने के लिए, क्लास पर्संस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो लिमिट है वो 2 लाख से लॉस की बढ़ाकर 3 लाख की जा सकती है। यानी ब्याज आप अगर चुकाते हैं, होम लोन लेते हैं, उसका ब्याज चुकाते हो, तो 3 लाख तक का आपको फायदा मिल सकता है। यानी एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी जो किया जा रहा है वो सरकार की जो स्कीमें है हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव को देखते हुए किया जा सकता है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो एग्जम्पशन 1 लाख रुपए का मिलता है, जिसको बढ़ाकर जो है वो 2 लाख रुपए तक भी किया जा सकता है। अगर आप इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर लगता है विदाउट इंडेक्सेशन के साथ। यहां पर सीधे सीधे आपको 10% लगता है, जिस पर आपको 1 लाख रुपए के गेन पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। सरकार इस पर भी विचार विमर्श कर रही है। एक्सपर्ट द्वारा यह मानना है कि इस बार 1 लाख से लिमिट जो है इस बार बजट 2024 के अंदर 2 लाख तक रखी जा सकती है। 2 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको फायदा मिल सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फायदा
दिया जा सकता। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि बजट 2024 के अंदर नौकरी पेशा यानी सैलरीड एम्प्लॉय को क्या क्या फायदा मिल सकता है। एक्सपर्ट द्वारा ये सभी जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरीड पर्सन को इस बार ज्यादा फायदा मिल सकता है बजट 2024 के इंट्रोड्यूस जब किया जाएगा 23 जुलाई 2024 को। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या आपको लगता है न्यू टैक्स रिजिम में इस बार बदलाव होगा या ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा? तो क्या आपका सुझाव है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।